Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear student. Welcome to you all in my YouTube channel सादिया कैंप पॉइंट। आज के हम लोग इस वीडियो के अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स चैप्टर नंबर 15 फ्रॉम योर सेकेंड ईयर केमिस्ट्री हम इसको स्टडी करेंगे। इस लेक्चर नंबर 1 के अंदर हमारे पास इंट्रोडक्शन एंड सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को डिस्कस किया गया है। आज के कंटेंट्स के अंदर हम 4 मेजर जो पॉइंट्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। पहला पॉइंट है हमारे पास क्लासिफिकेशन ऑफ केमिकल कंपाउंड्स, दूसरा पॉइंट है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वर्सेस इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, पार्ट 3 है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसकी डेफिनेशन, ओल्ड वन, न्यू वन, जो मॉडर्न डेफिनेशन हम कर रहे हैं वो। फोर्थ हमारे पास जो चीज हम डिस्कस करेंगे वो है सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। सबसे पहले हम बात करते हैं कि केमिकल कंपाउंड्स को डिवाइड किन क्लासेस के अंदर किया गया है। नेचर में जितने भी केमिकल कंपाउंड्स मौजूद हैं उन्हें उनके ओरिजिन के बेस पे कि वो कहाँ से ऑब्टेन किए गए हैं, कहाँ से निकाले गए हैं, हम लोगों ने माजी में उसको 2 क्लासेस के अंदर डिफाइन किया है। एक है ऑर्गेनिक कंपाउंड, दूसरा है इनऑर्गेनिक कंपाउंड। आज भी यही 2 मेजर क्लासेस जो हैं वो चल रही हैं। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड को पास्ट में हम लोगों ने डिफाइन किया है ऐसे कंपाउंड्स कि जो हमारे पास प्लांट्स और एनिमल ओरिजिन के हैं, मतलब उन्हें प्लांट से, एनिमल से, वेजिटेबल से, डेड और अलाइव बोथ, इन दोनों से ऑब्टेन किया जाए, इन्हीं से हासिल किया जाए, उन्हें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं। और जो हमारे पास इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं इन्हें हम मिनरल ओरिजिन के कहते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में जैसे फॉर एग्जांपल अभी आपको एक इमेज नजर आ रहा है, इसे हम कहते हैं लिपोइक एसिड। लिपोइक एसिड एक ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो टमाटर में पाया जाता है, कैरेट्स में, आलू में, पालक में, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो है वो एक हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपकी डाइट के अंदर से होना बहुत जरूरी है। सेकेंडली हमारे पास है टाटारिक एसिड, जो खट्टी चीजें होती हैं जैसे अंगूर हो गया, सेब हो गया, इसके अंदर ये ऑर्गेनिक कंपाउंड मौजूद है। अगर हम इसके कंपैरिजन में देखें तो हमारे पास इनऑर्गेनिक कंपाउंड में मिनरल ओरिजिन, मतलब ये है कि इसे हम जमीन से, पानी से, हवा से, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर, इन तीनों से हासिल करते हैं। जैसे आपके पास NaCl है, नमक। नमक जो है वो हमारे पास अर्थ बेस्ड कंपाउंड है, रॉक से हासिल किया जाता है। चूना हो गया, ठीक है, जिप्सम, गोल्ड, एल्यूमिनियम, मेटल्स जितनी भी हैं ये सब हम लोग जमीन से निकालते हैं। इसी तरह पानी H2O एक बहुत इंपॉर्टेंट इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसे हम लोग जो है वो फ्रेश वाटर, सी वाटर से ऑब्टेन करते हैं, या आपकी जो हाइड्रोस्फीयर है उससे ऑब्टेन किया जाता है। सिमिलरली हमारे पास जो नाइट्रोजन है, 71% एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन पाई जाती है, और नाइट्रोजन फर्टिलाइजर इंडस्ट्री का बेसिक रॉ मटेरियल है, इसे हम लोग एयर से ऑब्टेन करते हैं। आर्गन, ये हमारे पास जो है एक नोबल गैसेज है, रेयर गैसेज है, ये इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स के अंदर, हम लेजर बीम्स के अंदर यूज होती है, और ये हम लोग ऑब्टेन करते हैं एटमॉस्फेयर के अंदर। सो हम लोगों ने अकॉर्डिंग टू द बेस ऑफ देयर डेरिवेशन ओरिजिन हमने अपने कंपाउंड्स को 2 में डिवाइड किया, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अब हम लोग बात करते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज सिंपली द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इज नोन एज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो सवाल ये पैदा होता है कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं इसकी जो हम ओरिजिन की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो 1828 से पहले पहले एक थ्योरी काम कर रही थी, इसे हम कहते हैं वाइटल फोर्स थ्योरी। अगर इसे हम आम जुबान में बात करें तो वाइटल मतलब अहम, बुनियादी, फोर्स ताकत, एजेंसी। एक इस थ्योरी के अकॉर्डिंगली साइंटिस्ट का ये कहना था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को सिर्फ और सिर्फ लिविंग मैटर से ऑब्टेन किया जाता है, प्लांट और एनिमल से ही हासिल किया जाता है। क्यों? क्योंकि इसको बनाने के लिए एक खास वाइटल फोर्स की जरूरत होती है, जो कि सिर्फ और सिर्फ हमारे पास लिविंग बीइंग के अंदर पाई जाती है। इसे हम लोग पत्थरों से, चट्टानों से हासिल नहीं कर सकते हैं, या लेबोरेटरी में खुद से नहीं बना सकते हैं। इस थ्योरी की वजह से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो बेसिक डेवलपमेंट थी वो बहुत पीछे रह गई। दैट वाज अंटिल 1828 जब एक जर्मन केमिस्ट वोलर ने लेबोरेटरी के अंदर एक्सीडेंटली एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड से ऑर्गेनिक कंपाउंड को ऑब्टेन किया। अमोनियम सायानेट को उसने हीट किया, उसकी डिकम्पोजिशन से उसके पास एक ऑर्गेनिक कंपाउंड बना यूरिया। अमोनियम सायानेट इज एन इनऑर्गेनिक कंपाउंड,
इसने हीट करने के बाद जब एक ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाया यूरिया, तो दैट वाज द एंड ऑफ वाइटल फोर्स थ्योरी। इसके बाद बहुत सारे हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को लेबोरेटरीज के अंदर सिंथेसाइज करना शुरू किया। सो नेक्स्ट जो है वो रीडिफाइन करने की जरूरत आ गई हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को। तो हम लोगों ने ये देखा कि हमारे पास जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसके बेसिक स्केलेटन के अंदर कार्बन जो है वो एसेंशियल एलिमेंट के तौर पे पाया जा रहा है। तो हम लोगों ने अपनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को डिफाइन किया, इट इज द केमिस्ट्री ऑफ कंपाउंड्स ऑफ कार्बन, क्योंकि कार्बन इज द एसेंशियल एलिमेंट इन ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अब इसके अंदर कुछ एक्सेप्शंस हैं हमारे पास। फॉर एग्जांपल कार्बन मोनोऑक्साइड, इसके अंदर कार्बन तो है मगर ये हमारे पास जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड में इंक्लूड नहीं किया जाता। इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट्स, डाइसल्फाइड, थायोनेट्स, सायानाइड्स। इनकी रीजन ये है कि हाँ इन सब की जो प्रॉपर्टीज हैं वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड से मैच करते हैं, इन्हें इसीलिए हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की क्लास से में इंक्लूड नहीं करते, इन्हें हम लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर शामिल करते हैं। अब जब मजीद हम लोगों ने देखा कि जब हम इतनी बड़ी डेफिनेशन बोल रहे हैं, द स्टडी ऑफ कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एक्सेप्ट कार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट्स, थायोसाइनेट्स, तो हम लोगों ने जो है वो रीडिफाइन करने की कोशिश की। तो अब जो मॉडर्न डेफिनेशन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की आ रही है वो ये है, इट इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव। फॉर एग्जांपल क्या है हाइड्रोकार्बन्स? हमारे सामने यहाँ पे एक कंपाउंड है इथेन, इसके अंदर आप देख रहे हैं कि कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है और कार्बन के जो 4 बॉन्ड्स हैं उसमें से 3 जो है दोनों कार्बन में हाइड्रोजन ने फिल किए हैं। सो इस कंपाउंड में सिर्फ कार्बन है और हाइड्रोजन है, तो ऐसे कंपाउंड्स को हम नाम देते हैं हाइड्रोकार्बन्स, मींस कंपाउंड ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन जिसमें इनके बीच में कोवलेंट बॉन्ड अवेलेबल हो। वो सिंगल भी हो सकता है, डबल भी हो सकता है, ट्रिपल भी हो सकता है। आगे हम लोग फंक्शनल ग्रुप के अंदर देखेंगे कि हाइड्रोकार्बन्स को हम कैसे देते हैं। तो हाइड्रोकार्बन इज अ पेरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब बाकी जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं वो इसमें से ड्राइव किए गए हैं। फॉर एग्जांपल हम इसमें से एक हाइड्रोजन को रिमूव करते हैं तो हमारे पास एक रेडिकल बनता है, इसे हम नाम देते हैं इथाइल रेडिकल का। इसके ऊपर एक जो कार्बन है उसकी वैलेंसी खाली है, मतलब उसका एक बॉन्ड अभी भी हमारे पास अवेलेबल नहीं है। अगर इस बॉन्ड को हम लोग क्लोरीन एटम के साथ फिल कर ले, ठीक है, या क्लोरो रेडिकल के साथ हम लोग इसको फिल कर लें, तो हम ये देख रहे हैं कि हमारे पास एक कंपाउंड बनता है इथाइल क्लोराइड। So this ethyl chloride is basically another class of organic compound, alkyl halide. तो इस कंपाउंड को हम डेरिवेटिव का नाम देंगे। So all the other branches, functional groups, all the other classes of organic compounds basically हाइड्रोकार्बन्स के डेरिवेटिव्स हैं। तो जो हाइड्रोकार्बन्स हैं वो हमारे पास बेसिक जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। अदर ऑल ब्रांचेस, अल्कोहल्स, अमाइन, ये सब के सब हमारे पास उनके डेरिवेटिव्स हैं। सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, हमारे पास 2 सोर्सेज हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के, एक नेचुरल सोर्सेज, दूसरे हैं सिंथेटिक सोर्सेज। नेचुरल सोर्सेज में हमारे पास 3 मेजर डिविजन्स हैं, प्लांट्स, एनिमल्स, ये लिविंग मैटर की बात हो रही है। थर्ड पे हमारे पास है फॉसिल रिमेन्स। फॉसिल रिमेन्स में प्लांट और एनिमल बोथ डेड ऑर्गेनिक मैटर को हम इसमें शामिल कर रहे हैं। सिंथेटिक सोर्सेज में हमारे पास पार्शियल सिंथेसिस है, टोटल सिंथेसिस है, फर्मेंटेशन एंड बायोटेक्नोलॉजी का जो प्रोसेस है उसे इंक्लूड किया गया है। पहले हम बात करते हैं नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की। इसमें हमारे पास लिविंग मैटर में एनिमल्स और प्लांट्स हैं। एनिमल्स एंड प्लांट्स आर द मेजर सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। फॉर एग्जांपल एनिमल में प्रोटीन्स हैं, वो हम लोग अंडा हो गया, हमारे पास मक्खन है, मीट है, फिश है, ये सब के सब प्रोटीन्स जो हैं हम लोग ऑब्टेन करते हैं एनिमल्स से। इसी तरह फैट्स है, मिल्क है, बटर, चीज, ये सब हमें फैट्स एंड ऑयल्स जो है वो एनिमल से मिलते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स, आपकी गंदम जो है ये हमारे पास इट्स अ मेजर सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट। राइस है, पोटैटोज हैं, दालें जो हमारे पास मेजेस हैं वो ऑब्टेन हो रही हैं। इस तरह हमारे पास जो मेजर सेलुलोज फाइबर्स हैं वो हमारे पास प्लांट्स में मौजूद होते हैं। इसी तरह प्रोटीन में दालें हो गई, लोबिया हो गई, विटामिन्स में हमारे पास एप्पल्स हैं,
ऑरेंज बनानास, इसी तरह ऑयल में जितने भी हमारे जो एसेंशियल ऑयल्स हैं, पाम ऑयल, ऑलिव ऑयल, ये सब के सब ऐसे कंपाउंड्स हैं जो हम डेली लाइफ में यूज कर रहे हैं और ये लिविंग प्लांट मटेरियल से ऑब्टेन किए जाते हैं। सिमिलरली हमारे पास फॉसिल रिमेन्स, वर्ल्ड का प्राइमरीली एनर्जी सोर्स जो है वो हमारे फॉसिल रिमेन्स हैं। इन फॉसिल रिमेन्स को हम लोग कैसे ऑब्टेन करते हैं? जब हम कोई भी प्लांट एंड एनिमल जो है वो मर जाता है, तो जब वो जमीन में आता है तो कई सालों तक उस पर वो लेयर्स आती रहती हैं, तो अंडर acute temperature and pressure, high pressure and high temperature, आहिस्ता आहिस्ता वो जो हमारे पास फॉसिल रिमेन्स हैं, जिनका हार्ड सॉफ्ट पार्ट्स हैं वो डिकम्पोज हो जाते हैं, जो हार्ड पार्ट हैं वो हमारे पास आहिस्ता आहिस्ता सेडिमेंट्री रॉक्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये जो सेडिमेंट्री रॉक है असल में यही हमारे पास हमारी कोल है, ठीक है। अब ब्राउन और ब्लैक सेडिमेंट्री कार्बन रिच जो सॉलिड है इसे हम लोग कहते हैं ये हमारा कोल है। ये हमारे पास एक कोल है, ये ब्लैक एंड ब्राउन कलर का होता है। अगर हम इसकी डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करें, मतलब इसको हम गर्म करें इन द एब्सेंस ऑफ एयर, हम इसको हीट अप करते हैं तो ये टूट जाता है। इसके टूटने से हमारे पास ऑलमोस्ट 200 ऑर्गेनिक कंपाउंड, मोर देन 200 ऑर्गेनिक कंपाउंड हम इसमें से ऑब्टेन कर सकते हैं। सिमिलरली हमारे पास पेट्रोलियम, पेट्रोलियम एक ब्लैक थिक स्टिकी लिक्विड है, गाढ़ा लिक्विड जो जमीन में से निकलता है, इसे हम क्रूड ऑयल बोलते हैं। इस ऑयल के अंदर बहुत सारे हाइड्रोकार्बन्स का मिक्सचर है। ये जैसे हम लोग कहते हैं पेट्रोलियम जेली होगी, कैरोसिन ऑयल होगी, गैसोलीन होगी इसके अंदर, तो ऑक्टेन हो गया, बहुत सारे हमारे पास जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो इसके अंदर मौजूद होते हैं। नेचुरल गैस, नेचुरल गैस इज बेसिकली अ मिक्सचर ऑफ लो बॉइलिंग हाइड्रोकार्बन्स जैसे इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। इस नेचुरल गैस में हमारे पास तकरीबन 85% जो है वो मीथेन है। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। तकरीबन 85% मीथेन इज प्रेजेंट इन द नेचुरल गैस। इसकी डिकम्पोजिशन से फर्दर हमें बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मिलते हैं। सिंथेटिक सोर्सेस, आज की जो लेटेस्ट हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमें मिल रहे हैं उसमें 90% सिंथेटिक कंपाउंड्स हैं। जैसे नाइलॉन है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, नेचर में नहीं मिलता, सिंथेटिक है। मेडिसिन जो हैं आपकी, पैरासिटामोल, डिस्प्रोल, ठीक है, ये सब के सब हमारे पास जो है वो सिंथेटिक कंपाउंड्स हैं जो हमारे पे नेचर में अवेलेबल नहीं है, हमने लेबोरेटरी में सिंथेसाइज किए हैं। तो सिंथेटिक सोर्सेस में 90% ऑर्गेनिक कंपाउंड्स फॉल कर रहे हैं। इसमें दो तरह के सिंथेसिस है। नंबर 1 इज पार्शियल सिंथेसिस। पार्शियल सिंथेसिस क्या है? When a desired compound is obtained from an intermediate product of reaction, it is called a partial synthesis. किसी भी रिएक्शन के दरमियान में से कोई इंटरमीडिएट जो है हम उसको लें, उसको सिंगल या स्टेप से हम लोग किसी प्रोडक्ट में कन्वर्ट करें, इसे हम पार्शियल सिंथेसिस कहते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक स्कीम है जिसमें हम लोग ऑक्सीडेशन रिएक्शन परफॉर्म करते हैं। बेसिक कंपाउंड है हमारा अल्केन। अल्केन की अगर हम लोग ऑक्सीडेशन करें तो हमारे पास अल्कोहल बनती है। अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करें तो हमारे पास जो है वो एल्डिहाइड बनती है। एल्डिहाइड की फर्दर अगर हम ऑक्सीडेशन करें तो हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड बनते हैं। ये एक कंप्लीट मल्टीपल स्टेप मैकेनिज्म है, स्टेप वाइज जो हो रहा है, जिसमें हम अल्केन बेसिक सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड है। अब पार्शियल सिंथेसिस में क्या होगा, यहाँ पे अल्केन फर्स्ट सिंपल हमारा रिएक्टेंट है, कार्बन जो कार्बोक्सिलिक एसिड है ये हमारी फिनिश प्रोडक्ट है। अल्कोहल और एल्डिहाइड ये इंटरमीडिएट कंपाउंड्स हैं जो रिएक्शन के बीच में बने हैं। इंटरमीडिएट को हम डिफाइन करते हैं, इट इज अ प्रोडक्ट जो कि केमिकल रिएक्शन के दरमियान में बने और एक स्टेप में बने और दूसरे स्टेप में कंज्यूम हो जाए। तो यहाँ पे अगर हम एल्डिहाइड लें और एल्डिहाइड को हम लोग कन्वर्ट करें कार्बोक्सिलिक एसिड में थ्रू ऑक्सीडेशन, मतलब हमने एक इंटरमीडिएट लिया, एल्डिहाइड लिया, सिंगल स्टेप में हमने उसको कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट किया, तो ये पार्शियल सिंथेसिस कहलाएगी। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड वाज अ डिजायर्ड प्रोडक्ट जिससे हमने एक इंटरमीडिएट, एक एल्डिहाइड व्हिच इज अ इंटरमीडिएट फॉर्म्ड बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ अल्केन, उस हमने किसी भी कहीं से भी किसी प्लांट सोर्स से, एनिमल सोर्स से हम लोगों ने एल्डिहाइड को ऑब्टेन किया, एक स्टेप में उसको हमने कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर दिया, तो ये पार्शियल सिंथेसिस होगी। अब ये जो हमारे पास सच कंपाउंड्स हैं इन्हें हम रिफाइन या एक्सट्रैक्ट करते हैं नेचुरल सोर्सेज से, और कुछ सिंपल प्रोसेस के जरिए 3-4 स्टेप्स के जरिए इसको रिफाइन कर दिया जाता है। जैसे रबर है, रबर प्लांट्स ऑब्टेन करें, इसको आप जो है वो बाद में प्योरीफाई कर लें। फाइबर्स होगी, कॉटन फाइबर होगी,
ये हम लोग नेचर में बनी है, हम इसको रिफाइन करते हैं। नेचुरल डाइज हैं आपके पास, फूड कलर्स हो गई, वाइटामिन, ड्रग्स हैं, ये प्लांट्स से हम ऑब्टेन कर सकते हैं, तो ये रिफाइन किए जाते हैं, इसे हम पार्शियल सिंथेसिस कहते हैं। पार्शियल सिंथेसिस मेथड जो है वो तमाम तरह ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को प्रिपेयर नहीं कर सकता, इसलिए इससे बनने वाले कंपाउंड्स हमारे पास लिमिटेड हैं। नेक्स्ट जो है वो हमारे पास है टोटल सिंथेसिस। टोटल सिंथेसिस में व्हेन अ डिजायर्ड प्रोडक्ट इज प्रिपेयर्ड बाय कन्वर्टिंग द स्टार्टिंग मटेरियल थ्रू मेनी स्टेप्स, मतलब हमारे पास सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड या सिंपल कंपाउंड मॉलिक्यूल लिया जाए, चाहे वो ऑर्गेनिक हो चाहे वो इनऑर्गेनिक हो, एक सिंपल रॉ मटेरियल, बेसिक रॉ मटेरियल लिया जाए और उसे थ्रू मल्टीपल स्टेप्स हम लोग कन्वर्ट करें। जैसे अभी हमने देखा कि अगर हम अल्केन की ऑक्सीडेशन कर रहे हैं तो हमारे पास अल्कोहल बन रही है, अल्कोहल की ऑक्सीडेशन से एल्डिहाइड बन रही है और एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन से कार्बोक्सिलिक एसिड। सो अल्केन से कार्बोक्सिलिक एसिड तक की कन्वर्जन हमारे पास टोटल सिंथेसिस है। इसमें हमारे पास बहुत सारे ऐसे कंपाउंड्स बनाए जाते हैं जो नेचर में मौजूद नहीं है, जैसे ईथर है, ग्लाइकोल है, मर्क्यूरोक्यूरोम। मर्क्यूरोक्यूरोम हमारे पास एक जो है वो डिसइंफेक्टेंट है, टिंचर आयोडीन के अंदर इसे यूज किया जाता है। एस्पिरिन, सल्फा ड्रग्स, अ वेरी इंपॉर्टेंट क्लास ऑफ ड्रग्स, ये मेडिसिन जो हैं वो हमारे पास फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा यूज होती हैं और बनाई जाती हैं, मगर ये नेचर में मौजूद नहीं है। सिंथेटिक सोर्सेज या टोटल सिंथेसिस जो है, इट इज अ सुपीरियर मेथड ऑफ सिंथेसिस, बिकॉज इससे ऑलमोस्ट हर तरह का ऑर्गेनिक कंपाउंड हम लेबोरेटरी के अंदर सिंथेसाइज कर सकते हैं। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन बनता है हमारे पास, हाउ टोटल सिंथेसिस इज सुपीरियर देन पार्शियल सिंथेसिस। तो सिंपली पार्शियल सिंथेसिस में हम इंटरमीडिएट्स को यूज करते हैं, सिंगल स्टेप में कुछ प्रोडक्ट्स ऑब्टेन की जाती हैं, वो सिर्फ रिफाइन करने का तरीका है। टोटल सिंथेसिस में हम सिंपल मॉलिक्यूल्स को यूज करके थ्रू मल्टीपल स्टेप्स प्रोडक्ट बनाते हैं और इससे ऑलमोस्ट हर क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंथेसाइज की जा सकती है। हमारे पास नेक्स्ट जो है वो है फर्मेंटेशन एंड बायोटेक्नोलॉजी। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टेक्निक, आजकल की जो मेजर इंडस्ट्रीज हैं, फूड इंडस्ट्रीज होगी, वो इसी पे डिपेंड कर रही है। व्हाट इज फर्मेंटेशन? फर्मेंटेशन इज अ मेटाबॉलिक प्रोसेस in which a microorganism converts a carbohydrate such as starch or sugar into an alcohol or an acid। या हम आम जुबान में ये कहें कि कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म फूड को ब्रेक करता है थ्रू एनारोबिक रेस्पिरेशन इनटू अल्कोहल, एसिड, विटामिन के अंदर। अब जैसे आपके पास एग्जांपल है, जो शुगर इंडस्ट्री है आपकी, वहां पे मोलेसिस जो शुगर्स हैं उनको हम लोग उसमें हम यीस्ट डालते हैं, यीस्ट से निकलने वाले जो हमारे पास एंजाइम्स हैं, फॉर एग्जांपल शुगर केन जो है आपका, उसमें हम पानी डालें, मतलब उसकी हाइड्रोलिसिस करें, तो हमारे पास यीस्ट जो है वो एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म वहां पे यूज किया जाता है, फंजाई है। इन्वर्टेज एंजाइम उससे रिलीज होता है जो ब्रेक करता है ग्लूकोज के अंदर और फ्रक्टेज के अंदर आपके सुक्रोज को। फर्दर इस ग्लूकोज या फ्रुक्टोज को मजीद जाइमेज की प्रेजेंस में और यीस्ट की प्रेजेंस में एनारोबिकली रेस्पिरेट करते हैं, इसको डिकम्पोज करते हैं, उससे एथाइल अल्कोहल जो है वो ऑब्टेन की जाती है। तो ये एक फर्मेंटेशन का प्रोसेस है। इस बायोटेक्नोलॉजी से बहुत सारे हमारे पास ऐसे जो है वो जेनेटिकली मॉडिफाइड कंपाउंड्स बनाए गए हैं, जैसे आपके पास ब्रायलर मुर्गी है, ठीक है, वो एक ऐसी मुर्गी है जो कि नेचर में नहीं थी, मगर हम लोगों ने इसे जेनेटिकली मॉडिफाई किया है। बहुत सारी प्लांट्स और एनिमल्स की जो स्पीशीज ऐसी हैं जो कि हमारे पास ऑफ सीजन हमें अवेलेबल है या नेचर में नहीं है, मगर उसको हम लोग ने जेनेटिकली मॉडिफाई किया है। तो ये जानना बहुत जरूरी है कि बायोटेक्नोलॉजी हमारी फूड इंडस्ट्री की जो मेजर आजकल जो कैंड फूड्स हो गए, इन सबको उसने जो है वो वहां से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हम ऑब्टेन करते हैं। इस अब तक के टॉपिक के अंदर हमारे पास जो इंपॉर्टेंट बोर्ड क्वेश्चंस बनते हैं वो ये हैं, डिफरेंशिएट बिटवीन पार्शियल एंड टोटल सिंथेसिस। नंबर 2, discuss fossil remains as a source of organic compounds. Question number 3, what is meant by the term alkaloids? Give an example. Alkaloids हमारे पास लिविंग प्लांट्स से ऑब्टेन किए जाते हैं, ये एक क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें नाइट्रोजन जो है अवेलेबल है। इट इज अ क्लास ऑफ नाइट्रोजीनियस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑफ प्लांट ओरिजिन, जिसकी बहुत सारे फिजियोलॉजिकल जो है वो इंपॉर्टेंस है ह्यूमन बीइंग्स के लिए। इसमें हमारे पास हम इसे मॉर्फिन ऑब्टेन करते हैं, क्यूनीन ऑब्टेन करते हैं, अगर हम पॉइजन देखें तो एट्रोफिन है, स्टाइकिनीन है, ये बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑब्टेन किए जाते हैं। और बेसिकली अल्कलॉइड्स जो है वो हमारे पास इसका क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड जो कि प्लांट से ऑब्टेन किए जाते हैं।
दैट इज ऑल फॉर टुडे। आई होप सो कि आप लोगों को जो है इस टॉपिक में हमने जो कुछ स्टडी किया वो अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। लाइक एंड कमेंट my video. If you have any query, any question regarding the topics, you can ask in the comment section, or you can also ask me in description box where I have my Gmail account. और आपको कोई भी ऑनलाइन क्लासेस के सिलसिले में या कोई और क्यूरी है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस पर लाइक दें, कमेंट दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि फ्री में आपको फर्दर जितनी भी जो वीडियोस हैं उनका नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाए। थैंक यू वेरी मच। दैट इज ऑल फॉर